ओके। गुड आफ्टरनून अगेन, वी आर अगेन लाइव। और वही टॉपिक हमारा हेलो एल्केन हेलोरिन्स का टॉपिक चल रहा है। और हमने इसमें 2 क्लास हमने कर ली है, ये 3rd क्लास रहेगी हमारी। और इस क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है। ओके, तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं हूँ और यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा एक आपको ना हेलाइड दे रखा है, जेमिनल दे रखा है। ओके, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है? सोडामाइड के साथ में, है ना। इसको सोडामाइड बोलते हैं। ओके, इसको सोडामाइड बोलते हैं। NaNH2 को क्या बोलते हैं? सोडामाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडामाइड, है ना। ये दोबारा आ गया भाई, ठीक है। और ये क्या आपका, ये जेमिनल है ना, जेम डाइक्लोराइड आपका। ओके, ये क्या आपका जेम डाइक्लोराइड है। ओके, जैम डाइक्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, तो ये देखो क्या है अभी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है ना, जब एक बेस से करवाते हो तो सोडामाइड जो ना किसका काम कर रहा है? यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो चाहिए। ओके, जैसे सोडामाइड ये आपका NaNH2। ओके, और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो आपका एक्वस एल्कोलिक है, वो एल्कोलिक होना जरूरी है। ओके, अदरवाइज तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है आपका, अमाइडाइन जो होता है वो बेस का काम करता है, हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये सब क्या हमारे बेस है। तो ये क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा हमारे। ओके, तो एलिमिनेशन है तो लिख के देखेंगे इसको, एलिमिनेशन हो गया क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। ओके, तो मिथाइल है आपका, देन नेक्स्ट क्या आपका CH2 है, फिर आपका क्या है CH है, और देन क्या लिखा हुआ आपका Cl है ना, 2 Cl लिखे हुए आपके। ओके, यहाँ एक Cl है और यहाँ पे भी क्या आपका एक Cl है। और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? सोडामाइड के साथ में, यानी किससे करवानी है? NaNH2 के साथ में। ओके, NaNH2 के साथ में, तो ये पॉजिटिव, ये क्या आपका नेगेटिव है। ओके, तो ये इसको अल्फा का नाम दे रहे हैं और इसको हम जो है ना वो बीटा का नाम दे देंगे। ओके, एक इस पे बीटा लिख देंगे। ओके, तो इसमें ये ऐसे ही हूँ। ओके, हाइड्रोजन अलग लिख दिया हमने, ये बीटा हो जाएगा आपका। तो इसमें होना क्या भी, वही आपका बीटा एलिमिनेशन होना है। अमाइडाइन जो है, अमाइडाइन, ओके, अमाइडाइन जो है वो इस H+2 को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Cl निकल जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या बनेगा? CH3 होगा आपका। ओके, CH3 लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? CH लिखेंगे। ओके, और फिर क्या बनेगा आपको बताओ? फिर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। ओके, अभी भी ये आपका अल्फा है और ये क्या आपका बीटा है। ओके, तो इसमें फर्दर एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। तो इसमें दोबारा से फिर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? सोडामाइड के साथ में, NaNH2 के साथ में। तो अगेन जो है ना आपका क्या, ये वाला बीटा हाइड्रोजन। ओके, ये वाला बीटा हाइड्रोजन अगेन फिर क्या होता है आपका? एलिमिनेट होता है भी आपका, इसको CH लिख देंगे, है ना, ये H+2। ओके, तो यहाँ से अमोनिया NH2 है ना, ये तो यहाँ से क्या निकलेगा आपकी? अमोनिया NH3। ओके, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और साथ में क्या निकलेगा आपका? Cl निकलेगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट जो बनेंगे आपके इसके अंदर, है ना, तो एक तो अमोनिया निकलेगा आपका, और एक यहाँ से क्या निकलता है? अमोनिया लिखेंगे, और दूसरा क्या निकलता है आपका? ये जो ना Na पॉजिटिव के साथ में क्या होगा आपका? ये Cl नेगेटिव है ना, तो ये NaCl निकला जाएगा आपका यहाँ से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3 बनेगा आपका, और ये C होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा आपका? CH हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइन भी हो जाएगा आपका। क्या बनेगा आपका? प्रोपाइन। ओके, प्रोपाइन भी बन जाएगा आपका। ओके, क्या बनेगा आपका? प्रोपाइन। तो 3 कार्बन का एल्काइन बनेगा, 1 2 3। ओके, 1 2 3। ओके, 3 कार्बन का एल्काइन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइन बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपको? बी, है ना। दिस इज द प्रोपाइन, 3 कार्बन का एक एल्काइन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। ओके, तो डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट कौन सा होता है हमारा? ये ऐसे है ना, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम भी होता है भी इसके अंदर। ओके, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। और ये क्या होता है आपका, है ना, ये एक रिएजेंट होता है हमारा। ओके, इसको गिलमन रिएजेंट बोलते हैं, है ना, गिल्जमन रिएजेंट बोलते हैं इसको, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं इसका। और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? एल्काइल हैलाइड से। ओके, तो अल्काइल हैलाइड में कहता हूँ RX हो गया, और गिल्मन रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो मैंने R' बोल रहा हूँ। ओके, अब इसमें क्या है अभी हमारी, देखो वुड्स रिएक्शन में हमारा एल्केन बनता है, वो सिमेट्रिकल बनता है। तो हमारे पास जो ना फिर एक ऐसा जो ना हमें मेथड लेके आना था जो अनसिमेट्रिकल जो ना वो आपका बना दे। ठीक है, सॉरी, अनसिमेट्रिकल क्या, ओड नंबर कार्बन वाला बना दे। ठीक है,
ग्रिग्नार्ड जो है ना इवन कार्बन वाला जो है ना आपका एल्केन बना रहा था, तो गिलमन जो है वो ओड और इवन दोनों टाइप के बना सकता है। ओके, तो सिंथेसिस थोड़ा सा इंप्रूव होता है हमारा इसके अंदर। ओके, तो इसमें क्या होता है अभी आपका, ये जो आपका एल्काइल होता है ना, इसका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, आर डैश का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसके ऊपर, आर एक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड कैसा हमारा पोलर अभी हमारा है ना, तो ये आर डैश इस आर के साथ में लग जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये वाला एल्केन बन जाएगा आपका। ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एल्केन बनेगा आपका। ओके, ये बन जाएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, एल्केन, साथ में क्या बनेगा आपका एल आई एक्स, और क्या बन जाएगा आपका आर सी यू। ओके, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। अब क्या कह रहा है ये, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम टू ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो टू ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे है ना, 1 2 3 4। ओके, ब्यूटेन है तो 4 है, टू ब्रोमो मतलब इधर उधर से कहीं से ले लो, 2 नंबर पे एक बी आर लगा दो, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया। ओके, ऐसे यूं, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 है, ये क्या होगा आपका CH होगा, ये क्या होगा आपका CH3। अब है ना इसका क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है, तो एलिमिनेशन करवाने का मतलब क्या हुआ कि हम, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, कि एलिमिनेशन के लिए वो रिएजेंट लेंगे है ना जो एलिमिनेशन करवाता है, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक केओच ले लेंगे। ओके, एल्कोहलिक केओच, और इसको हीट करेंगे। ओके, इसमें भी क्या करेंगे, एल्कोहलिक। अब मैंने दो क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास है ना जो एलिमिनेशन वाली जो कंडीशन है वो तो है, बट एलिमिनेशन के लिए मेरे पास चॉइस दो होगी हमारी है ना, तो दो चॉइस होगी ना, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे आपके, दो ही बन जाएंगे हमारे। एक तो देखो, अगर इसको हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं जिसके ऊपर बी आर प्रेजेंट है, अगर वो आपका अल्फा है ना, तो उससे अगला वाला क्या हो जाएगा आपका बीटा है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बीटा डैश हो जाएगा आपका है ना, तो बीटा से अलग एलिमिनेट होगा है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस अल्फा बीटा से अलग प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले अल्फा बीटा से क्या होगा आपका एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा आपका। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा है ना, तो है ना, ये क्या होगा आपका बीटा डैश हो जाएगा, तो बीटा से निकलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे मल्टीपल बीटा डैश निकलेगा, तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा किसके बीच में, अल्फा और बीटा डैश के बीच में है ना, तो ये CH2 और CH लिखेंगे, और फिर क्या होगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका CH3। ओके, अगर ये वाला बीटा निकलता आपका, ओके ये वाला बीटा निकलता है और ये वहाँ से हेलोजन निकलता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके तो वो है ना सेतजफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा आपका, वो ज़्यादा सब्सिट्यूटेड होगा है ना, और उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन बोलेंगे। ओके, और ये क्या होगा आपका, ये मेजर होगा आपका है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मेजर बन जाएगा, और ये वाला क्या होगा आपका माइनर। ओके, दूसरे वाला क्या होगा आपका माइनर, एक मेजर होगा दूसरा क्या होगा आपका माइनर बन जाएगा आपका। ओके, और होगा दोनों में क्या आपका एलिमिनेशन है ना, तो डोमिनेंटली मतलब जो ज़्यादा बनेगा आपका है ना, प्रीडोमिनेंटली ब्यूट टू इन है ना, तो ब्यूट टू इन है ना, ये वाला है ना टू ब्यूटीन। ओके, ये वाला जो ना सी ऑप्शन बन जाएगा आपका। ओके, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है ना, सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है भी आपका द रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड प्रीडोमिनेटली है ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही होता है आपका। ओके, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, ये टर्सरी कार्बन भी आपका, ओके क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसे करवाने, सोडियम इथोक्साइड के साथ में। ओके, तो सोडियम इथोक्साइड, ओके तो ये होता है भी आपका C2H5, इसको हम सोडियम इथोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड जो है ना, एक जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल की बजाय एक बेस का काम कर रहा है अभी हमारा। ठीक है, किसका काम कर रहा है आपका, न्यूक्लियोफाइल की बजाय किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है अभी हमारा। ठीक है, और बेस अब वो तो क्या करेगा, फिर प्रोटॉन निकालेगा आपका है ना, प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा, बीटा कार्बन से। ओके, क्यों, क्योंकि ये देखो अभी थोड़ा सा इसको है ना, ये जिसके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट होता है ना, जिसके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट होता है वो तो क्या होता है आपका अल्फा, और उससे अगला क्या होता है हमारा बीटा होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये भी मेरा बीटा है, ये भी मेरा बीटा है, ये भी मेरा बीटा है। ओके, ओके तो बीटा है तो एक बीटा ही लेना है, दो बेटे नहीं लेने आपको। ओके, एक ही लेना है। ओके, तो ये जैसे मैं इसको लिखते हैं, ओके इसको लिखते हैं ऐसे यू CH2, और ये जैसे हमने H अलग लिख दिया CH3 का। ओके, तो यहाँ से फिर क्या होगा आपका वही काम। ओके, वही काम क्या कि एलिमिनेशन हो जाएगा है ना, तो इथोक्साइड N है ना C2H5, और O नेगेटिव है वो इस H पॉजिटिव को निकालेगा। ओके, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा अभी वो देख लो भी है ना, तो ये CH3 लिखेंगे हम, और ये कार्बन हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका CH3 अगेन CH3 होगा है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा आपका। ओके, डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं। ओके, 1 2 3 कर दो, सी 1 2 3 कर दो। ओके, इसको सेम नंबर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटाइलिन हो जाएगा आपका है ना, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइलिन। और IPSC नेम की बात करें तो क्या बनेगा इसका 1 2 3 है ना, तो क्या बन जाएगा आपका 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल, और क्या बनेगा आपका
प्रोपीन। ओके, 2 मिथाइल क्या बन जाएगा आपका, प्रोपीन बन जाएगा। तो आइसोब्यूटाइल इसका कॉमन नेम है भी हमारा, है ना। तो कॉमन नेम से भी जो ना काफी सारी चीजें पूछ जाती है, उसको भी जो ना आपको ध्यान रखना भी, है ना, अच्छे से एक लिस्ट बनाना है कॉमन नेम्स की। ओके। तो ये एक सीक्वेंस दे रखा भी, एक सिंथेसिस का सीक्वेंस दे रखा है, 3 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या भी आपका एल्कोहलिक केओच लगा है, एक रिएक्टेंट दे रखा है उसके ऊपर आपको एल्कोहलिक केओच लगा है ना। तो क्या भी आपका CH3 और CH2 है आपका, फिर CH2 है, और फिर क्या आपका Cl है। ओके, और इसकी रिएक्शन जो है ना वो किससे करवानी है, एल्कोहलिक केओच से। ओके, किससे करवानी है, एल्कोहलिक। तो ये जो ना वो कौन सी रिएक्शन देगा आपका, ये है ना एलिमिनेशन देगा आपका, क्या देगा ये एलिमिनेशन देगा। ओके, दिस विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ये क्या शो करेगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा आपका। ओके, तो ये है ना आपका क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन आया है ना, ये H+2 यहाँ से इसको निकाल देगा, है ना, यहाँ से Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये प्रोपीन। तो ए प्रोडक्ट तो आपका क्या भी बी प्रोडक्ट तो क्या आपका प्रोपीन है आपका, है ना, प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन। अब इसमें क्या करवाना है, HBr का एडिशन करवाना है, किसका करवाना है, HBr का। ओके, तो HBr का एडिशन है, और कोई कंडीशन मेंशन नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करवाना है, सिंपल आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा देनी है आपको, है ना। क्या करवानी है, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, कुछ भी जो ना यहाँ पे अलग से नहीं करना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो ना आपको करवानी है, सिंपल मैकेनिज्म में, कौन सा, मार्कोनी कॉब्ज रूल के अकॉर्डिंग, है ना, कैसे, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी कॉब्ज रूल के अकॉर्डिंग जो है ना आपको रिएक्शन करवा देनी है। ओके, तो क्या होगा आपका, देखो ये पॉजिटिव है आपका, और ये क्या आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव पार्ट जो है HBr का, वो मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। तो Br जो ना 1 2 है ना, 2 नंबर पे भी आप Br को जोड़ देंगे तो CH3 बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका Br, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ओके, अब क्या कह रहा है अभी, अब है ना अगली कंडीशन क्या है अभी हमारी, सोडियम इन ईथर, है ना। तो सोडियम ईथर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक हेलो एल्केन है। ओके, हेलो एल्केन है, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम इन ईथर, है ना। तो वहां से क्या होनी है, वुड्स रिएक्शन होनी है हमारी, क्या होनी है, वुड्स रिएक्शन होनी है। और वुड्स रिएक्शन में क्या था अभी आपका, जब आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन जब आप सोडियम इन है ना ड्राई ईथर, ओके, से करवाते हो, तो वहां से क्या होता है अभी आपका, एक एल्केन का फॉर्मेशन है। ड्राई ईथर बहुत जरूरी है आपका। ओके, ये सॉल्वेंट यूज करेंगे, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर अगर आ जाएगा तो सोडियम, है ना, उस मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके आग लगा देगा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे हम, क्या, NaX लिखेंगे, और ये ना रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, है ना, ऐसे ही हो तो क्या बन जाएगा आपका, एक एल्केन बनेगा आपका, है ना। एल्केन विल बी फॉर्म्ड, एल्केन बनेगा हैविंग, है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर क्या होंगे हमारे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, और कार्बन एटम की जो संख्या होगी, है ना, वो क्या होगी कि इस एल्काइल में जितने कार्बन से उससे 2 गुना कार्बन है ना। अगर इसमें एक कार्बन है तो एक ये और एक ये वाला। ओके, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, इसमें 2 हो जाएंगे हमारे। अगर इसमें 2 ले रहे हैं तो 2 ये, तो 4 हो जाएंगे। अगर 3 ले रहे हो तो 3 इसके, तो 6 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है अभी हमारा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग जो ना आपका एल्केन बन जाता है हमारा। ओके, तो रिएक्शन किससे करवानी, जो प्रोडक्ट हमारा इसके अंदर बना था, है ना। तो प्रोडक्ट तो हमारा ये बना था CH3, और ये CH लिखा हमने, और ये CH3 लिखा था हमने, Br का एडिशन, है ना। तो ये ओके, तो ये क्या होगा आपका 2Na हो जाएगा आपका, अगेन वही, है ना, जो इसमें जो पीछे बना था आपका। ओके, ये जो बना था वही प्रोडक्ट लिया हमने। तो क्या आपका ये Br होगा आपका, देन अगेन क्या होगा आपका CH, और देन CH3, और क्या होगा आपका CH3। ओके, और ड्राई ईथर लेना आपको, क्या लेना है, ड्राई ईथर लेना आपका। ओके, ड्राई ईथर हीट वगैरह जो भी है। ओके, तो ऐसे यू सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा आपका, है ना। माइनस का 2Na क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे, माइनस का 2Na Br, और ये क्या लिखेंगे हम, CH3 हो जाएगा, और ये CH होगा, और क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका CH हो जाएगा, अगेन क्या होगा यहाँ पे CH3 और CH3 है क्या, इस टाइप से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और बनेगा क्या आपका एल्केन ही बनेगा, और ये क्या होगा आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होगा आपका, है ना। सब्स्टिट्यूट हाईली तो क्या है भाई, है ना, ट्राई करते हैं इसका नाम क्या होगा, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, और इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज, है ना। तो ये ब्रांच होगी, ये भी ब्रांच होगी, एक तो 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, तो क्या नाम होगा इसका 2,3 डाई मैथिल। ओके, और क्या होगा आपका बताओ, ब्यूटेन। ओके, ऐसे ही हूँ, तो इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, अगर कोई ऑप्शन है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इस टाइप से बी विल द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है
इथाइलिडीन ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद मेटालिक सोडियम इन ईथर। ओके, तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड जो है ना, आपको पता होना चाहिए इथाइलिडीन ब्रोमाइड जो है ना आपका क्या होता है। अगर आपको इथाइलिडीन ब्रोमाइड का ही नहीं पता है ना, आपको इथाइलिडीन ब्रोमाइड का ही नहीं पता, तो आप है ना अपनी ज़िंदगी में इस क्वेश्चन पे आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इथाइलिडीन है, इथाइलिडीन तो दो क्या है, दो कार्बन होंगे। ओके, है ना, इथाइल की नाम आ रहा है तो दो कार्बन तो होंगे होंगे हमारे। और क्या होगा आपका, ऐसे ही हो। ओके, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे होंगे हमारे, एक ही कार्बन पे क्या होते हैं हमारे, दो हेलोजन लगे होते हैं। ओके, ऐसे ही हो, एक ही कार्बन पे दो। ओके, ब्रोमाइड बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी आर लिखेंगे भाई। ओके, क्लोराइड नहीं दे रखा है इसने, तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड। ओके, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे होते हैं हमारे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन ब्रोमाइड बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये होगा आपका। उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम। तो सेम कंडीशन दे रखी भी जो पिछले क्वेश्चन में थी आपकी। ओके, सोडियम दे रखा आपको। ओके, तो पक्का यहाँ पे क्या होगी आपकी, एक वुड्स रिएक्शन होगी हमारी। ओके, क्या होगी, एक वुड्स रिएक्शन। तो बी आर यहाँ पे भी लिखेंगे, बी आर ये हो जाएगा आपका, और देन अगेन क्या होगा आपका, सी एस थ्री। ओके, ड्राईथर है ना। ओके, ड्राईथर जो है ना वो क्या होगा आपका, एक सॉल्वेंट होगा। ओके, ड्राईथर विल बी सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे चार बी आर अभी है ना, तो चारों को नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, चारों को जो ना यूज़ कर लेंगे, है ना। बस फर्क इस बात का होगा कि जो सोडियम ब्रोमाइड की जो अमाउंट है वो क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का 4Na Br, चार सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल है ना, चार मोल बन देंगे इसके, है ना। और वो अगेन वही रेडिकल रिकम्बिनेशन रिएक्शन होगी हमारी। ओके, सेट मैकेनिज्म इसका। ओके, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, वो इस टाइप से बन जाएगा। CH3 लिखेंगे, और फिर CH3 लिखेंगे, फिर CH3 लिखेंगे, बीच में CH लिखेंगे हम। ओके, देन अगेन ये वाला CH हो जाएगा, एक CH3 फालतू हो गया। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये वाला CH और ये वाला CH3। ओके, ये CH3। ओके, तो चार कार्बन का एक एल्केन बनेगा, और चार कार्बन का एल्केन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन आपका है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एन ब्यूटेन बोल देंगे। ओके, क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। थाइलिडीन ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद मेटालिक सोडियम इन ईथर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ओके, तो ये बनना चाहिए भी मेरे ख्याल से, तो ये बनेगा आपका 29 29 29 29। चलो इसको चेक करके फिर बताता हूँ, ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड इज। ओके, क्या भी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, दो कार्बन का क्या होता है, ये एक एलिफेटिक ब्रोमाइड होता है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सिल्वर नाइट्रेट से। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है अभी आपका, है ना, AgONO। ओके, इस टाइप से, तो ये जो है अभी आपका। ओके, तो AgNO, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। और इसमें क्या है अभी आपका, कि ये जो ऑक्सीजन है जो सिल्वर के साथ में जुड़ा हुआ है ना, ये बड़ा सुनने में अजीब है कि ये कैसा बॉन्ड आपका, कोवलेंट बॉन्ड हमारा। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये तो कार्बन जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो कैसा आपका पोलर है, तो ये तो क्या देगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखनी देगा आपका। ओके, तो फिर आपको ये देखना है कि अब ये वाला ऑक्सीजन तो अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, कि कोवलेंट बॉन्ड आपका। ओके, तो ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है हमारा, तो अटैक जो है ना, या तो ये नाइट्रोजन करेगा या फिर क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन करेगा। ओके, और नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है हमारी, वो किसकी होती है हमारी, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम है, तो देने की क्या होगी आपकी, ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो अटैक कौन मारेगा आपका, नाइट्रोजन अटैक मारेगा, है ना, और Br को निकाल देगा अभी आपका। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोइथेन बन जाएगा आपका, है ना, ये दो कार्बन का। ओके, ऐसे ही है, तो CH3 CH2 और क्या बन जाएगा आपका, NO2 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो इथेन बोलते हैं भी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो इथेन बोलते हैं। नेक्स्ट है अभी हमारा क्या, विनाइल क्लोराइड अंडरगो, है ना। विनाइल क्लोराइड में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी, है ना, तो ऑप्शन दे रखे, सिर्फ एडिशन होगा,
या एलिमिनेशन होगा या फिर सब्सटीट्यूशन होगा आपका, है ना। तो सब्सटीट्यूशन तो पॉसिबल नहीं भी हमारा, ओके, सब्सटीट्यूशन के लिए तो मना ही कर दो, है ना। तो विनाइल क्लोराइड, ओके, विनाइल क्लोराइड आपका ऐसे यूँ इस टाइप से विनाइल क्लोराइड, ओके, Cl आपका, दिस इज विनाइल क्लोराइड, ओके, दिस इज विनाइल क्लोराइड। और इस विनाइल क्लोराइड जो है ना, एक बार इसमें एडिशन करके देखते हैं अभी, ओके, एडिशन, है ना। तो हाइड्रोजन जोड़ दो इसके अंदर, सबसे आसान होता है, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपका, ऐसे यू CH3 और CH2 और Cl बन जाएगा आपका, है ना। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ऐसे क्या बन जाएगा आपका, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ओके। अब इसमें आगे एलिमिनेशन क्या पॉसिबल है ना, एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि भाई एलिमिनेशन के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी आपको एल्कोहलिक KOH, ओके। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा आपका, कैसे भाई, है ना, क्या कैसे कैसे वो बताते हैं भाई, है ना। अगर जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता उसको आप पीछे अल्फा नाम देते आ रहे हो, और हाइड्रोजन बीटा पे अगर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एलिमिनेशन हो जाता है भी आपका, ओके। तो जैसे ये CH2 को मैंने एक H अलग लिख दिया आपका, तो ये हाइड्रोक्साइड यानी से H+2 को निकालेगा, ओके, ये इधर आ जाएगा आपका, यहाँ से Cl निकल जाएगा, है ना। तो आपका जो ना रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है ना, एक रिएक्शन का जो ना रास्ता बन रहा है, और क्या बन जाएगा आपका, इथाइन बन जाएगा हमारा। तो इसमें K+ के साथ में ये वाला Cl नेगेटिव निकलेगा, तो माइनस का KCl हो जाएगा, ओके। और OH नेगेटिव के साथ में ये H+, तो क्या निकलेगा आपका, वाटर बनेगा, ओके। तो ये रिएक्शन जो है ना वो बन सकती है हमारी, है ना। तो ये एलिमिनेशन के प्रोडक्ट है, ओके। ये तो क्या आपके, ये तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट है, ओके। और ये वाला क्या आपका, ये एडिशन प्रोडक्ट आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, एक एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों रिएक्शन पॉसिबल है हमारी, है ना, A और B, है ना, दोनों टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन जो है ना आपका नहीं हो सकता, ओके। इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, है ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके वो आपको देखना है। तो अगेन जो है ना ये भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल आपका, इसमें हो क्या रहा है अभी आपका, जैसे C2 है, H5 है, इसकी रिएक्शन Br से करवानी है, और सॉरी एजीसीएन से करवानी। तो अगेन जो ना कंसेप्ट ये बनता है आपका कि जो एजीसीएन में है ना क्या है, ये आपका जो बॉन्ड है ना, ये वाला, अगेन ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये फिर से कैसा बॉन्ड आपका, कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये फिर से कैसा बॉन्ड आपका, कोवलेंट बॉन्ड है। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो अटैक कौन मारेगा आपका, इस कार्बन पे, ओके, कौन करेगा आपका, नाइट्रोजन करेगा, है ना। तो जो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2, और आइसोसाइनाइड बनेगा आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्रल, है ना, जो कि एक आपका ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, आइसोनाइट्रल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और Ag के साथ में Br, है ना, तो क्या निकलेगा आपका, सिल्वर ब्रोमाइड। ये बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन आपको 12th लेवल में पढ़ाई जाती है। फिर क्या बोल रहा है अभी, रिडक्शन, है ना। तो जो आपका आइसोनाइट्राइल है, जब आप उनकी रिडक्शन आप करवाओगे, ओके, तो रिडक्शन जब आप करवाते हो, है ना, हाइड्रोजनेशन वगैरह, इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल से करवा सकते हैं, ओके, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, तो इसको मेंडियस, ओके, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, ओके। तो क्या होगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड पे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2, और क्या होगा आपका बताओ, ये N हो जाएगा, और क्या होगा आपका H हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3, ओके। तो चार जो ना हाइड्रोजन ऐड यूज अप करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी में, है ना, सेकेंडरी आपका अमाइन बन जाएगा, आपका सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा आपका, ओके। तो इसका नाम क्या होगा अभी आपका, क्या नाम होगा इसका, इथाइल, ओके, इथाइल पहले लिखेंगे, इथाइल और मिथाइल और अमाइन, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ओके। मेंडेस रिडक्शन होती है हमारी, ओके। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है भी आपको, ध्यान क्या रखना है अभी, है ना, प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं हमारे। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इथाइल क्लोराइड है, ओके, इसकी रिएक्शन में एजीसीएन से करवा रहा हूँ, ओके, और वही इथाइल क्लोराइड है मेरे पास, और उसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, मैं केसीएन से करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा हूँ, केसीएन से। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस बात का है आपका क्या, कि एक में तो क्या है आपका जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ना वो नाइट्रोजन से हो रहा है हमारा, है ना। इसमें तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नाइट्रोजन से, और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना वो कार्बन से होगा। कैसे होगा देखो, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा आपका, है ना, तो ये ऐसे, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन रहेगा आपका, इसमें नाइट्रोजन रहेगा आपका, ओके। और इस वाले में क्या है आपका जो है ना वो आयोनिक बॉन्ड आपका, है ना, कैसा आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है आपका, कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो कार्बन के थ्रू जो है ना अटैक नहीं हो सकता, इसमें कार्बन के थ्रू अटैक हो जाएगा, इस पे Cl निकल जाएगा, और क्या होगा आपका बताओ, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट क्या, मिथाइल और CH2 और Cn, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक में तो नाइट्राइल बनेगा और दूसरे में क्या बनेगा आपका, आइसोनाइट्राइल बनेगा, ओके। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके, लाइक दिस।
नाइट्रोजन हो जाएगा ऐसे ही इस टाइप से। तो ये तो क्या होगा आपका आइसोनाइट्राइल, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा आपका। ओके, ये है आपका है ना। तो ये जो आपका सी एन है ना, जो सी एन है ये क्या बन जाता है आपका, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड बन जाता है हमारा। ओके, क्या बन जाता है आपका एक सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन से अटैक होगा, इसमें क्या होगा आपका कार्बन से अटैक हो जाएगा आपका। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5 है ना। इनमें कौन सा जो है ना आपका ऐसा है कि जो ना वहाँ पे आपका इथाइल क्लोराइड जो ना आपका बेस्ट कंडीशन में आपका बन जाए हमारा है ना। तो देखो बन तो इसमें भी सकता है आपका है ना, डी ऑप्शन में भी बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी में भी बनेगा आपका, और ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए में भी बनेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये यूवी लाइट है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, यूवी लाइट या इन फोटोकेमिकल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, फोटो केमिकल। ओके, फोटो केमिकल कंडीशन में आप, तो इसमें क्या है देखो, मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे C2H5 है ना, एक बार इसको सारा इरेज करते हैं, एक बार इसको कम करते हैं। तो क्या है आपका इसमें अगर आप इसको एक्सेस में ले रहे हो है ना, क्लोरीन के आपका कैलकुलेटेड अमाउंट में है, तो क्या होगा इसमें देखो ये CH3 है और ये क्या आपका CH3 है ना, यानी बेसिकली आपको इथेन ही दे रखा है और इसका क्लोरीनेशन आप करवा रहे हो, तो क्या होगा इसमें दोनों जो कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी दोनों आइडेंटिकल है। तो है ना, क्या होगा आपका कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, कैसे है ना, ये इस टाइप से बन जाएगा आपका। फिर है ना ये डार्क है, ये तो रिएक्शन होगी नहीं हमारी, डार्क में तो रिएक्शन होती नहीं, क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, भी सनलाइट चाहिए आपके ना, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूट करवाना आपको। इसमें क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हो, तो क्लोरीन एक्सेस में है तो एक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन चलेगी हमारी है ना। इसमें क्या होगा, दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन लग जाएंगे हमारे, तो बेस्ट जो रहेगा ना आपका, जो चैनल रहेगा आपका जिसमें रिएक्शन आपको करवानी है ना, तो वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए रहेगा आपका। ओके, तो एक सब्सटीट्यूशन होकर रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो ले रखा है वो आपने क्या ले रखा है, इक्विमोलर, यानी कम है आपका, थोड़ी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक पोटास। ओके, 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है आपका, 1 2 3 4। ओके, और 1 क्लोरो मतलब एक नंबर पे Cl आपका है ना, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2, अगेन ये CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। ओके, एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक पोटाश है ना, एल्कोहलिक पोटाश का मतलब क्या हुआ, ये इस टाइप से हो जाएगा आपका। ओके, तो ये अल्फा हो गया, और ये क्या होगा आपका बीटा हो गया हमारा, तो अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3, और CH2 लिखेंगे, यहाँ से H निकाल दिया। ओके, और डबल बॉन्ड ऐसे ही हो, तो ये मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा आपका। ओके, एल्कोहलिक पोटास एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बार बार ये रिएक्शन आ रही है हमारी। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटेन बनेगा आपका। ओके, 1 ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन 1 क्लोरो। ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी इसमें है ना, वो 2 ब्यूटेन तो बनेगा नहीं हमारा, तो क्या बनेगा आपका 1 ब्यूटेन बनेगा आपका। ओके, ये दे रखा भी आपको, ये ग्रिग्नार्ड दे रखा भी आपको है ना, ये बेसिकली क्या आपका ये ट्राई ब्यूटाइल है ना, और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आपका ग्रिग्नार्ड आपका कार्बन है, उसके साथ में मैग्नीशियम लगा हुआ है, फिर Cl है, और उसके ऊपर क्या आपके 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3, फिर CH3 आपका, और फिर क्या आपका CH3। ओके, तो इसमें रिएक्शन करवाने D2O, और D2O क्या होता है आपका, हैवी वाटर होता है आपका, और हैवी वाटर जो होता है वो क्या होता है अभी आपका, एक जो ना वो प्रोटॉन के सोर्स के साथ में जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड जो ना रिएक्शन कर लेगा। ओके, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो प्रोटॉन सेंसिटिव होता है। ओके, प्रोटॉन सेंसिटिव होता है, अगर उसको जो पानी का कोई सोर्स मिल गया उसको, ओके, तो उससे रिएक्शन कर लेगा, और वो जो ना वो उस पर रिडक्शन हो जाएगी। तो मैं छोटा सा एक लिख के दिखाता हूँ अभी आपको, जैसे मैं ग्रिग्नार्ड, ये क्या होता है आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, और प्रोटॉन का सोर्स ले लिया, जैसे हमने वाटर ले लिया है ना, तो पानी में दो चीज़ें होती है हमारी है ना, पानी में दो चीज़ें होती है, क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों बराबर बराबर होती है, इसलिए पानी क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। तो इसमें क्या होता है अभी आपका, ये ग्रिग्नार्ड भी जो होता है ना, ये भी कम नहीं होता भी है ना, ये भी कम नहीं होता, ये भी कैसा होता है आपका पोलर होता है। ओके, तो इस R नेगेटिव के साथ में ये H पॉजिटिव, ओके, तो क्या बना देगा आपका RH बना देगा है ना, क्या बना देगा आपका RH, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका एक एल्केन होता है भी आपका। ओके, और मैग्नीशियम जो आपका बच गया है ना, मैग्नीशियम के साथ में जो X बच गया है ना, X बच गया, उसके साथ में OH है ना, तो क्या बनेगा आपका अल्कलाइन मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं अल्कलाइन मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम। ओके, अल्कलाइन
हैलाइड बनता आपका। ओके, तो ये ऐसे ना ग्रिग्नार्ड जो है ना रिएक्शन कर लेगा। अब है ना हमें हमें क्या है भाई, सिंपल वाटर के बजाय ना हमने हैवी वाटर यूज कर लिया है ना, तो हैवी वाटर भी उसी का भाई होता है भी आपका, है ना, वो भी क्या होता है, उसी का भाई होता है। ओके, क्योंकि वो क्या होता है आपका आइसोटोप ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी, है ना, रिएक्शन ये भी हो जाएगी हमारी, है ना, रिएक्शन ये भी हो जाएगी, ये हैलोजन हट जाएगा आपका, है ना, Mg हट जाएगा, और उसके साथ में है ना इसमें क्या बनेगा आपका, ड्यूटरेटेड है आपका। ओके, ये मामला क्या आपका, है ना, ये क्या बनेगा आपका डी पॉजिटिव, क्या होगा आपका ओ डी नेगेटिव, है ना, ओ डी पी डी, है ना, ओ डी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये ऐसे D2O। ओके, ये क्या होगा आपका D2O। ओके, तो क्या होगा आपका CH3 लिखेंगे हम ऐसे। ओके, और ये क्या होगा आपका कार्बन होगा, ये क्या होगा आपका फिर CH3 होगा, फिर क्या होगा आपका CH3 होगा, फिर क्या बन जाएगा आपका D लग जाएगा आपका, है ना, ये। ओके, और क्या बनेगा आपका ऐसे ODMG, और क्या हो जाएगा आपका ये Cl, है ना, तो ये चीज बन जाएगी भी आपकी, है ना, ये जिस ऑप्शन में भी है वही हमारा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा आपका ये बन जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 35। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले में क्या है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एजेंट एक्स एंड वाई इन द फ्लोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या करना है अभी इसमें, एक है ना एक एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन किससे करवाएं कि एक प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट में क्या उसकी रिएक्शन वाई से करवाएं, तो ये बन जाए आपका, है ना, ये क्या बन जाए आपका ये। ओके, तो इसमें देखो क्या है भी, एक थोड़ा थोड़ा सा ना ये तो है कि एलिमिनेशन होगा आपका, है ना, एलिमिनेशन होकर एक प्रोडक्ट बनेगा, एक अल्कीन बनेगी, उसमें क्या जोड़ दो HBr जोड़ दो, है ना, तो दिख रहा है अभी HBr लगभग है। अब ये नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये जोड़ देंगे ना तो 2 Br लगते हैं हमारे, है ना, बस प्रोडक्ट में एक Br है, तो हमें जो है ना ये तो ऑप्शन हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं, हमारे ऑप्शन C और D, है ना। ओके, तो क्या रह जाएगा आपको ऑप्शन है ए और बी रह जाएगा आपका, है ना, तो इसमें डाइल्यूट एक्वस है आपका, है ना, तो डाइल्यूट एक्वस तो नेचुरल सी बात है भाई, डाइल्यूट एक्वस तो क्या करवाता है आपका सब्सटीट्यूशन करवाता है। ओके, क्या करवाता है सब्सटीट्यूशन, बट आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसी जगह बनानी है, एक ऐसा जो ना वो क्या बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसके अंदर है ना आप इसको जोड़ पाओ। ओके, तो क्या है अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, इसमें इसमें है ना एक कंसेप्ट और बनता है। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे है ना ए के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए के अकॉर्डिंग अगर हम चले, है ना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा आपका CH3 CH2 और CH2 और Br। ओके, इसकी एक्वस है ना, एक्वस NaO से रिएक्शन करवा दी, एक्वस NaO से, है ना, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। ओके, और क्या हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका CH3 और क्या बन जाएगा आपका CH2 हो जाएगा, है ना, फिर CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ से NaBr तो एल्कोहल बन जाएगा हमारा, है ना। अब एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप किसे करवाओगे, HBr कर लेगा, नो डाउट HBr रिएक्शन कर लेगा, है ना, HBr रिएक्शन कर लेगा, तो HBr रिएक्शन कर लेगा, तो ये HBr वाला वाटर, है ना, तो बनेगा क्या आपका ये CH3 CH2 और CH2Br, है ना, ये बन जाएगा आपका, है ना, तो क्या बनेगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, बट आपको क्या बनाना है 1 2 3, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है ना, क्या बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हम जो है ना अपना स्कीमा जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे पहले तो है ना इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑप्शन बी वाले जो है ना रिएजेंट से करवाएंगे, है ना, एल्कोहलिक NaOH। ओके, तो एल्कोहलिक NaOH जो है दैट विल लीड टू सब एलिमिनेशन। ओके, तो यहाँ से तो अल्फा से तो Br निकलेगा, और बीटा से क्या निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इस अल्फा बीटा बीच में क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा आपका। ओके, उसकी रिएक्शन किससे करवानी फिर HBr से करवानी, तो नेगेटिव पार्ट जो ना अडेंडम का मार्कोनी कोजुल के अकॉर्डिंग, है ना, मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे क्या भी आपका लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा आइसो आइसोप्रोपाइल, और क्या बनेगा आपका ब्रोमाइड बनेगा आपका। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ में हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, ओके बाय।